बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय। श्री वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा धाम, जो विश्व प्रसिद्ध है अपने त्याग बलिदान की अमर परंपरा के लिए, जहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने नाग देवता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। वीर तेजाजी धाम सुरसुरा में मुख्य रूप से तेजाजी की प्रतिमा है, जो हजारों वर्ष पुरानी है और बिल्कुल धरती माता पर टिकी हुई है। उसके बाद में मंदिर का नवनिर्माण और विकास हुआ तो कई सारा नया स्वरूप भी सामने देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर एक मुख्य रूप से सुरसुरा धाम में तेजाजी की प्रतिमा है। उसके बाद जब मंदिर का नवनिर्माण हुआ तो फिर प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ लगाई गई। उसके बिल्कुल बगल में सती कैमल शाह, जिनका सतीत्व का इतना मजबूत बल था कि जब तेजाजी का बलिदान हुआ तो उनकी देह को अपनी गोदी में रखकर भगवान सूर्य नारायण से एक प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, अगर मेरा सतीत्व पवित्र है तो आप स्वतः अग्नि प्रज्वलित करें। कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण ने अग्नि प्रज्वलित की, जिसका साक्षी प्रमाण सती माता की प्रतिमा और यहाँ का धाम है। पास में ही नाग देवता का प्रतीकात्मक चित्र है, जो कि कहते हैं कि यहाँ पर इच्छाधारी नाग की बाम्बी थी और तेजाजी की माता राम कंवरी उनके सदगुरु मंगलनाथ जी के कहने से इच्छाधारी नाग की उन्होंने पूजा की और इच्छाधारी नाग ने ही शेषावतार के रूप में ये वरदान दिया था कि हे माँ, मैं स्वयं तुम्हारी कोख में मानव देह के रूप में आऊँगा और वापस उसी रूप में मैं वापस चला जाऊँगा। तो कहते हैं कि 30 वर्ष का तेजाजी का जीवन, जो हम सबको सत्यवादी बनना, आदर्शवादी बनना, वचनबद्ध बनना, आज्ञा पालन बनना, गाय न्याय माई और सच्चाई के लिए सेवा करने वाला बनाने का मार्ग प्रशस्त कर गए हैं। सुरसुरा धाम के नवनिर्माण और विकास के लिए यहाँ पर समिति बनी हुई है, जो मंदिर का देखरेख करती है। अब गौशाला भी यहाँ पर खुल चुकी है, बढ़िया गौशाला का संचालन अच्छा चल रहा है। साथ ही यहाँ पर श्री वीर तेजाजी विकास समिति की धर्मशाला है, बहुत शानदार, जो जब सावन भादों में यात्री बड़ी तादाद में आते हैं तो उनके आवास और भोजन का प्रबंध समुचित रूप से किया जाता है। पास ही विजयदशमी अक्टूबर 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुख्य आतिथ्य में जाट समाज की धर्मशाला का नींव का मुहूर्त हुआ और 2-3 साल में धर्मशाला बनकर अब पूरी तरह तैयार है। आज शायद प्रदेश की सबसे भव्य और सबसे बड़ी धर्मशाला का नाम वीर तेजाजी जाट धर्मशाला सुरसुरा का आता है, जिसका विहंगम दृश्य देख के हर कोई आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता है। और बड़ी बात यह कि इस धर्मशाला के निर्माण और विकास में आम जन का सहयोग है। खेती करने वाले किसान से लेके छोटा मोटा काम धंधा करने वाले व्यापारी हो, मतलब एक मन से और सामूहिकता का बड़ा समावेश है। जैसे कई गांव वालों ने मिलकर कमरा बनवाया, कई टीम मेंबर्स ने मिलकर कमरा बनवाया है, तो इस तरीके से उसमें समर्पण की भावना बड़ी अद्भुत है। इसके साथ ही तेजाजी के दोनों प्रवेश द्वार, जो किशनगढ़ की तरफ से हैं और एक रूपनगढ़ की तरफ से, दोनों प्रवेश द्वार भव्य बने हुए हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आए थे कांग्रेस की संदेश यात्रा लेकर, किसान यात्रा लेकर, तब वो यहाँ दर्शन करने आए थे, तो उस दौरान इस गांव के जो झूलते तारों की समस्या थी उसका परमानेंट निस्तारण हो गया और वो अंडरग्राउंड हो गए, चमचमाती सड़कें बन गई है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि तेजाधाम सुरसुरा अब एक अपने नए दिव्य और भव्य स्वरूप में लोगों की आस्था का केंद्र बन रहा है। इसके साथ हमने वर्ष 2017 में 24, 25, 26 मार्च को यहाँ पर लोकदेव तेजाजी राष्ट्रीय कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया था और इतना अद्भुत आयोजन था कि उसमें 250 कलाकार, हज़ारों जनमानस की उपस्थिति और सारे हमारे डिग्नेटरीज़ का गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना, वो गौरवान्वित पल थी। उससे में एक बहुत बड़ी ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। अब यहाँ पर राजस्थान सरकार ने आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ के विशेष प्रयासों से हमारे एसडीएम सुखाराम पिंडेल साहब के आग्रह पर 6.5 करोड़ रुपए तेजाधाम के नवनिर्माण, सौंदर्यकरण और विकास के लिए स्वीकृत किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और लगभग 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर वगैरह बन चुकी है। सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा यहाँ का तेजा सरोवर, जो बहुत सुंदर तेजा सरोवर बनेगा। उसमें पानी का समुचित प्रबंध होगा, फव्वारे लगेंगे और तेजा सरोवर के बीचों बीच बनेगी लीलन पर सवार वीर तेजाजी की भव्य प्रतिमा, जो अपने आप में आपको एक युग पुरुष का संदेश देगी। जीवन में हमारे सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता कितना समावेश हो सकता है, यहाँ से हम तेजामय बनकर जाएंगे। इसके साथ ही चूँकि भादवा सुदी दशमी को जब मेला लगता तो
महीने भर पहले से मेला शुरू हो जाता है, तो लाखों यात्रियों की, श्रद्धालुओं की आवक होती है। तो उसको पाथवे, सुगम पाथवे बनाया जा रहा है, जिसमें नीचे से एंट्रेंस करेंगे और ऊपर से वापस जाएंगे, यानी एलिवेटेड सिस्टम का रोड बनेगा। तो उसको पाथवे प्रॉपर तरीके से पार्किंग होगी, मेला मैदान होगा, और जो मुख्य हाईवे है, सड़क है, मेगा हाईवे, उस पर भी ग्रीन कॉरिडोर और सौंदर्यकरण होके जब आप रूपनगढ़ से जैसे एंटर होंगे तो आपको लगेगा कि तेजाधाम सुरसुरा आ गया है। पास ही यहाँ से नज़दीक लगता पनेर है, जो तेजा जी का ससुराल है, सती पेमल शाह का जन्मभूमि है, तो उसको भी सौंदर्यकरण विकसित किया जा रहा है। लाचा बावड़ी, उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके अलावा तेजा जी का ननिहाल है त्योद, तो त्योद का भी विशेष रूप से डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो एक तरह से तेजा जी की संपूर्ण जीवन दर्शन की एक सर्किट ये डेवलप हो जाएगा, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और तेजा जी के ऊपर हम लोग मिलकर एक बाहुबली की तर्ज पे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, और उम्मीद है कि वो फिल्म अब तक के इतिहास की सर्वाधिक देखी जाने वाली, सर्वाधिक पसंद की जाने वाली, और तेजा जी का एक असली वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनका कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनका गाय नाई सच्चाई के लिए अमर बलिदान, और उनका एक महानायक के रूप में चित्रण हम सब देखेंगे। और इसका जो टीजर है, जिसको अपन ट्रेलर कहते हैं, उसका सॉन्ग का जो लॉन्चिंग है वो 14 मई को उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी खरनाल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद मेड़ता में उनकी बड़ी जनसभा है। तो वहाँ से हम तेजा जी के इस फिल्म के सॉन्ग का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। और इसके साथ ही फिर 25 मई से 2 जून तक जाट समाज के सहयोग से बनी श्री वीर तेजा जी प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली का लोकार्पण होगा। तो 25 मई से उसमें भागवत कथा का विशेष रूप से आयोजन है सुभद्रा बाई जी के श्रीमुख से। तो श्री वीर तेजा जी की धर्मशाला की जो कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी की तरफ से सबके सहयोग से वो कार्यक्रम होगा। 7 दिन तक आयोजन चलेंगे। फिर 2 जून को धर्मशाला का लोकार्पण होगा। आप देखेंगे कि एक ऐसी धर्मशाला है जिसमें जाट समाज के त्याग, सेवा, समर्पण और बलिदान की अनूठी मिसाल है। तो ऐसे तेजा जी धाम को हम सब प्रणाम करें, और आइए तेजा जी के धाम से हम हमारे जीवन में सत्यवादिता सीखें, वचनबद्धता सीखें, चूँकि कमिटमेंट तेजा जी का एक सबसे अद्भुत चीज़ थी। आज हम कोर्टों में चाहे हम 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखत पढ़त करके भी हम बदल रहे हैं, तो ये तेजा जी के अनुयायी नहीं कर सकते। आज भाई से भाई के बीच, बहन से भाई के बीच, चाचा से ताऊ के बीच, दोस्तों के बीच में ज़मीन को लेके, संपत्ति को लेके और चीज़ों को लेके जो विवाद हैं, मैं समझता हूँ कि तेजा जी के भक्त होने पर हमें ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमें त्याग की भावना, जिस तेजा जी ने उस ज़माने में न कैमरे थे, न कोई साक्षी था, एक चांद और सूरज और समय वृक्ष को साक्षी मान के उन्होंने ये समर्पित कर दिया कि मैं तुम्हारी भामी पर आऊँगा, चाहे मेरे प्राण जाने पड़े। आज प्राण देने जैसी तो किसी की नौबत ही नहीं है, केवल हमारे को ईमानदारी से कमिटमेंट को निभाना है। तो हम उम्मीद करें कि जनमानस सभी इस कमिटमेंट को निभाएंगे और हम तेजा जी के सच्चे अनुयायी होने का प्रमाण देंगे। साथ ही तेजा जी ने पाखंड पूजा का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, यानी कि उन्होंने न्याय, समानता, सरलता और उसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में मानवता की सेवा करने का, जीव मात्र की सेवा करने का एक बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया है। तो तेजा जी के इस धाम से हम पूजा पाखंड से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति हम काम आ सकें, उनकी वास्तविक शिक्षाओं को जीवन में अपना सकें, यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बोले सत्यवादी वीर कौर महासभा का रखवाड़ा तेजा जी महाराज की जय। बोले श्री राला बाबा धाम की जय।